हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीटेट और जेटेट मामले पर बड़ा फैसला सुनाया गया। और फैसला यह सुनाया गया है कि देख लीजिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, झारखंड हाई कोर्ट का आदेश निरस्त। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर लीजिएगा सबसे पहले अपडेट जानने के लिए। देख लीजिए, यहाँ शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से सीटेट बाहर, सिर्फ जेटेट को ही मौका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड के सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। यह आदेश गुरुवार को जस्टिस जेके माहेश्वरी व जस्टिस राजेंद्र बिंदल की खंडपीठ ने यहाँ परिमल कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। यानी कि यहाँ कल सुनवाई हुआ सीटेट और जेटेट में, और वहाँ जेटेट की जीत हुई और सीटेट को बाहर किया गया है। और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें सीटेट पास और पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट के इस आदेश को यहाँ झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 एवं सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद झारखंड हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नियमावली एवं उक्त परीक्षा के संशोधन कर दिया गया। नियमों के अनुसार एक बार विज्ञापन जारी होने के बाद विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में तो हजारों बार परिवर्तन किया गया होगा। अभ्यर्थियों के न्यूनतम अर्हतांक में भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि सहायक आचार्य की परीक्षा नियमानुसार ली गई है, अब रिजल्ट प्रकाशित होना बाकी है। हाई कोर्ट ने पहले प्रयास में ही जेटेट परीक्षा पास करने वाले का दिया था आदेश। झारखंड हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अगर सीटेट अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल के अंदर पहले प्रयास में जेटेट परीक्षा पास करनी होगी। अगर झारखंड सरकार 3 साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं कराती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। और यहाँ 20,000 अभ्यर्थी प्रभावित। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण संघ के अनुसार राज्य में सीटेट सफल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 25,000 है। वहीं संभावना है कि सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में शामिल होने वाले करीब 20,000 अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लगभग 20,000 अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। जून 2023 में शुरू हुई थी 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया। राज्य में प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालय में 26,001 सहायक आचार्य प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया जून 2023 में शुरू की गई थी। कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राजभाषा विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति को लेकर अधियाचना भेजी थी। इसके बाद यहाँ आयोग ने 90,000 आवेदन आए थे और रिजल्ट पर यहाँ सब सुनवाई होते चला गया। और यहाँ कहा जा रहा है कि आचार्य नियुक्ति में जेटेट पास ही भाग लेंगे। और यहाँ वही सब कहा जा रहा है, तो समझिए यहाँ से सीटेट बाहर हो गया है। और बिहार में भी बीटेट का आयोजन किया जाएगा बीपीएससी टीआरई 4 से पहले, क्योंकि यहाँ भी वही बात हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने जेटेट प्रार्थियों ने दिया था यह तर्क। कहा कि प्रार्थियों को सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा संथाली, खोरठा आदि का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थियों के पास है, क्योंकि उन्होंने इसकी पढ़ाई कर परीक्षा दी है। लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही नॉलेज है। जब सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक स्कूल में होगी तो उन्हें झारखंड का स्थानीय भाषा में बच्चों की शिक्षा देने में परेशानी होगी। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन होगा। और इसी प्रकार यहाँ बिहार में भी
क्षेत्रीय भाषाएं हैं, भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, मगही है, उसके बाद अन्य सभी भाषाएं हैं, तो उनके पाली है, प्राकृत है, तो उसके लिए भी यहाँ बीटेड का आयोजन किया जाना चाहिए। क्योंकि जो शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें कहा जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर मातृभाषा में ही बच्चों को दिया जाना चाहिए शिक्षा। तो टीआरई 4 से पहले बीटेड का आयोजन किया जाएगा अनिवार्यतः। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।